सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सदगति दाता सर्वशक्तिवान शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, यह सच्चा सच्चा सत्य का संग है ऊपर चढ़ने का। तुम अभी सत्य बाप के संग में आए हो, इसलिए झूठ संग में कभी नहीं जाना। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, तुम बच्चों की बुद्धि किस आधार पर सदा बेहद में टिक सकती है? बाबा कहते हैं, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। जो कुछ ड्रामा में चल रहा है ये सब नूंद है, सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। यह बात बुद्धि में अच्छी तरह आ जाए तो बेहद में टिक सकते हो। बेहद में टिकने के लिए ध्यान रहे कि अब विनाश होना है, हमें वापस घर जाना है। पावन बन करके ही हम घर जाएंगे। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, और समझाते उनको हैं जो बेसमझ हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं क्योंकि बच्चे बेसमझ हैं। बच्चे पढ़ाई से समझ जाते हैं, तुम बच्चे भी पढ़ाई से समझ जाते हो। हमको पढ़ाने वाला कौन है ये तो कभी भूलो नहीं। पढ़ाने वाला टीचर है सुप्रीम बाप, तो उनकी मत पर चलना है, श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ होते हैं सूर्यवंशी। भल चंद्रवंशी भी श्रेष्ठ है, परंतु यह है श्रेष्ठ श्रेष्ठ। तुम यहां आए हो श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनने। तुम बच्चे जानते हो हमको ऐसा बनना है। ऐसा स्कूल 5000 वर्ष बाद ही खुलता है। यहां तुम समझ कर बैठे हो कि 5000 वर्ष के बाद हम पढ़ रहे हैं। यह सचमुच सत्य का संग है। सत्य है ऊंचे ते ऊंच, उनका तुमको संग है। वो बैठकर सतयुग का श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवता बनाते हैं, अर्थात सत्य का संग है। बाबा कहते हैं, तुम कांटों से फूल बनते जाते हो। कोई तो फरन बन जाते हैं और कोई को टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं यह है संगम युग। तुम जानते हो हम पारस बुद्धि बहुत समझदार थे, फिर अभी बाप आकर समझदार बनाते हैं। पहले थे, अब फिर से बन रहे हैं, जिसको पारस बुद्धि कहते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा आप जो वर्षा देते हैं, सारी जमीन आकाश के हम मालिक बन जाते हैं। कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, कोई का दखल हो नहीं सकता। बाप बहुत बहुत देते हैं, इससे जास्ती कोई झोली भर ना सके। जब ऐसा बाप मिला है जिसको आधा कल्प याद किया है, दुख में सिमरन करते हैं। जब सुख मिल जाता है फिर सिमरन करने की दरकार नहीं। दुख में सिमरन सब करते हैं, हाय राम कहते रहते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के अक्षर बोलते हैं। सत्य में ऐसा कोई भी अक्षर होता नहीं है। तुम बच्चे यहां आए हो पढ़ने के लिए बाप के सम्मुख। ज्ञान डायरेक्ट ही मिलता है, बाप को आना पड़ता है। कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों के पास में आया हूं, मुझे बुलाते हो ओ बाप दादा। बाप भी रेस्पॉन्स करते हैं, ओ बच्चों अब मुझे अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं। माया के विघ्न तो अनेक आएंगे, तुम्हारी पढ़ाई छुड़ाए तुमको देहे अभिमान में ले आएंगे। इसलिए खबरदार रहो।
यह सच्चा सच्चा सत्संग है ऊपर चढ़ने का। आज बाबा बार बार याद दिला रहे हैं कि यह सच्चा सच्चा सत्संग है। अभी बच्चे समझते हैं बाबा आया है हमको घर ले चलने, हम पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे घर, पावन बनेंगे याद की यात्रा से। यात्रा पर बहुत नीचे ऊपर होते हैं, कोई तो बीमार पड़ जाते हैं। बाबा कहते हैं यहां भी ऐसा है, यह है रूहानी यात्रा, अंतमति सोगति हो जाएगी। हम अपने को शांति धाम में जा रहे हैं। है बहुत सहज परंतु माया बहुत बुलाती है। तुम्हारी युद्ध माया के साथ है। बाप सहज कर समझाते हैं, हम अभी शांति धाम जाते हैं। बाप को ही याद करते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, पवित्र बनते हैं। 3-4 बातें मुख्य हैं जो बुद्धि में रखनी है। विनाश तो होना ही है। 5000 वर्ष पहले हम भी गए थे, फिर पहले पहले हम ही आएंगे। गायन भी है, राम गयो रावण गयो, जाना तो सबको है शांति धाम। तुम जो पढ़ते हो उस पढ़ाई अनुसार पद पाते हो। बाबा कहते हैं तुम्हारी एम एब्जेक्ट क्या है ये तुम जानते हो। इस समय तुम संगमयुगी ईश्वरीय परिवार के हो। तुम ना सतयुगी हो ना कलयुगी। यह भी जानते हो कि कल्प कल्प बाप आकर ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। यहां तुम बैठे हो, यही स्मृति में आना चाहिए। बाबा कहते हैं शांति धाम, सुख धाम और यह है दुख धाम। इस दुख धाम का है वैराग अथवा संन्यास बुद्धि से। वो कोई बुद्धि से संन्यास नहीं करते हैं। हम बच्चों को बुद्धि से संन्यास करना है। वो तो घर बार छोड़ संन्यास करते हैं। तुमको तो बाप कभी नहीं कहते घर बार छोड़ो। इतना जरूर है, भारत की सेवा करनी है, वह अपनी सेवा करनी है। सेवा तो घर में भी कर सकते हैं। पढ़ने लिए आना जरूर है, फिर होशियार होकर औरों को भी आप समान बनाना है। बाबा कहते तुम बच्चे अभी पारस बुद्धि बन रहे हो। सतिक में होते हैं पारस बुद्धि। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इनको गीता एपिसोड कहा जाता है, जब पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हैं। गीता सुनाने वाला तो भगवान खुद है, मनुष्य नहीं सुनाते। तुम आत्माएं सुनती हो फिर औरों को सुनाती हो। इसी को कहा जाता है रूहानी नॉलेज, जो रूहानी भाइयों को सुनाते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। तुम जानते हो बाबा आकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी स्थापना करते हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण द्वारा। बाप श्रीमत देते हैं। यह समझने की बात है, दिल पर नोट करना है। यह तो बहुत सहज है। यह है दुखधाम। अभी हमको घर जाना है। कलयुग के बाद है सतयुग। बात तो बहुत छोटी और सहज है। भल तुम ना पढ़ो तो भी कोई हर्जा नहीं है। जो पढ़ना जानते हैं उनसे भी सुनना चाहिए। शिव बाबा है सब आत्माओं का बाप, अभी उनसे वर्षा लेना है। बाबा यहाँ मुरली की बात कह रहे हैं, अगर किसी को पढ़ना नहीं आता है तो जो पढ़ते हैं उनसे सुनना चाहिए। तो कहते देहधारी का भी ज्ञान दे न सके, उसमें रूहानी ज्ञान होता नहीं। तुमको समझाया जाता है भाई भाई समझो, जो भी मनुष्य मात्र है और किसी को भी ये शिक्षा नहीं मिलती है। भल गीता भी सुनाते। भगवान उवाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, परंतु समझते नहीं। अब भगवान तो है, ट्रुथ देवता भी भगवान से ट्रुथ सीखे। श्री कृष्ण ने भी यहाँ पद कैसे पाया, लक्ष्मीनारायण यहाँ कैसे बने,
क्या कर्म किया, कोई बता सकेंगे? अब तुम ही जानते हो, निराकार बाप ने उनको ऐसा कर्म सिखाया ब्रह्मा बाप द्वारा। यह सृष्टि है ना, अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तो आज बाबा धारणाओं में कहते हैं इस दुख धाम को बुद्धि से संन्यास कर शांति धाम और सुख धाम स्मृति में रखना है। भारत की बाप अपनी सच्ची सेवा करनी है, सबको रूहानी नॉलेज सुनानी है। अपना सत्य की जन्म सिद्ध अधिकार लेने के लिए एक बाप में पूरा निश्चय रखना है। अंदर से अजप अजप करते रहना है, पढ़ाई रोज जरूर पढ़नी है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। बाबा कहते हैं जो बच्चे आशिक हैं वो हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहते हैं। कई बच्चे अनुभूति करते हैं कि हाँ वो मेरा बाप है, साजन है, बच्चा है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते हैं उतनी नहीं होती। तो अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति के महसूसता हो। ऐसे प्राप्ति और अनुभूति करने वाले सदा तृप्त रहते हैं, उन्हें कोई चीज की अप्राप्ति नहीं लगती। जहां प्राप्ति है वहां तृप्ति जरूर है। तो आज बाबा स्लोगन हम बच्चों को दे रहे हैं, निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। तो आज के मुरली के अनुसार सोमान लेना है, मैं तृप्त आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा सदा मेरे साथ है। मेरे मस्तक के ऊपर परम सितारा अपनी किरणें बरसाकर मुझे पावन बना रहे हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।